नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये व्यू कैसा लगा, है ना गजब। अब थोड़ा ये भी देख लीजिए कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। सब ये लुकआउट का रास्ता इधर है, इधर से था? हाँ जी बिल्कुल, इधर ही सीधा चले जाओ। इधर? हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ओके जी ओके। तो भाई बस का नहीं हो तो क्यों आया? तो चढ़ने के लिए पहाड़ है। वाह शाबाश। लगता दिल पे ले गया। चलो ठीक है, जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर। हाँ चल चल कोई नहीं। ले फिर निकल गया वाह। यस, फाइनली आई मेड इट। आपको पता है मैं रोतरवा में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ और पिछले 5 साल में मैं इस लुकआउट पे एक बार भी नहीं आया। मेरे को इस लुकआउट के बारे में मेरे एक फ्रेंड ब्रायन जोन्सकॉस्की उसने बताया कि यहाँ पे एक लुकआउट है और बहुत ही सुंदर है, जहाँ से तू ऑलमोस्ट पूरा रोतरवा देख सकता है। तो मैंने कहा यार अगर इतना अच्छा लुकआउट है तो जाना तो बनता है। हालांकि मैंने इसके अलावा बहुत सारे अच्छे लुकआउट देखे हैं बट ये भी कम नहीं है। तो मैंने सोचा बिल्कुल जाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि जो रेग्रेट्स जो होता ना कि यार काश मैं वो कर लेता, काश ही हो जाता, तो उसमें मैं जीना पसंद नहीं करता। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं किसी और सिटी में मूव हो जाऊं और ये चीज़ें मिस कर दूं, उसका रिग्रेट मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं रोतरवा में हूं तो रोतरवा के आसपास जितने भी ब्यूटीफुल साइट्स हैं, जितने भी लुकआउट्स हैं, सबको मैं कवर कर लूं। तो आज मैंने इसको भी कवर कर लिया। तो अब मेरे मन में इसके लिए कोई रिग्रेट्स या काश नहीं रहेगा। और ये जो आप प्रेशर के साथ पानी निकलता हुआ देख पा रहे हैं, ये है पहुटू गीजर। मैं आपको ये जगह पहले अपने वीडियो में दिखा चुका हूं, लेकिन इस वाका लुकआउट से ये कुछ ऐसी नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, जिस लुकआउट पे मैं खड़ा हूँ इस लुकआउट का नाम है वाका। और ये जो आप इस व्यू में देख पा रहे हो, ये सारी जगह, इस जगह का नाम है वकारेवा। ये सबब है यहाँ का। और देखिए क्या बिंदास व्यू है यहाँ से इस जगह का। आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये काश और रेग्रेट्स बड़ा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं काश और रेग्रेट्स पे ही बात करने वाला हूँ आपसे। वेल, हो सकता हो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ
एक बुक की, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की वुमन ने लिखी थी, जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। और जिसने इस बुक को लिखा है उसका नाम है ब्रोनी वेयर। ब्रोनी वेयर फिलहाल एज ए सॉन्ग राइटर एंड ऑथर के नाम से फेमस हैं, बट उसने अपनी लाइफ का कुछ पार्ट एज ए केयर भी स्पेंड किया है। वो उन लोगों की केयर किया करती थी जो ऐसी बीमारियों से सफ़र कर रहे थे जिनका कोई इलाज नहीं होता था, या जो एक्सीडेंट में सब कुछ खो जाते थे। ऐसे लोगों की वो केयर किया करती थी। और केयर करते वक्त वो उन लोगों से पूछा करती थी कि अब आपको पता है कि यू आर अबाउट टू डाई, आप जिंदगी में अब कुछ कर नहीं पाएंगे, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेल्पलेस हैं। आपको या तो वो बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, या आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां पर अब कुछ हो नहीं सकता, या फिर आप ये बोलो कि एक्सीडेंट में आप सब कुछ खो चुके हो, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो उनसे वो बात किया करती थी कि अगर आप अपनी लाइफ को रिवर्स करो तो आपको क्या लगता है कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया। तो वो उनसे उनके रिग्रेट्स के बारे में पूछा करती थी कि आपने चाहते हुए भी कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर दिया, या यूं कह लो कि बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से रिग्रेट्स उन लोगों ने ब्राउनी वेयर को बताए। तो जैसा कि मैंने बोला कि देयर आर टॉप 5 रिग्रेट्स, तो वन बाय वन आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। और मैं देखूंगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और आप देखना कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलिए फिलहाल डिस्कस करते हैं रिग्रेट नंबर 1 की। जो पहला रिग्रेट उन लोगों ने ब्रोनी वेयर को बताया वो था कि काश हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी पाते, ना कि दूसरों के हिसाब से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ ये सोच के ख़राब कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, या मेरे को लोगों की नज़रों में अच्छा बनना है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग ऑकवर्ड फील करेंगे, वैसा करूँगा तो लोगों को अच्छा ही लगेगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, मैं वैसे रहूँ, ये सारी बातें आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। अगर ये बात मैं खुद पे लागू करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी का ऐसा बहुत कम पार्ट वेस्ट किया होगा कि लोग क्या कहेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी हमेशा अपने हिसाब से जी है। मैंने आँख मीच के ना ही तो कभी किसी को फॉलो किया, और होपफुली ना ही करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने भी पढ़ाई की है, मेरे भी टूल्स हैं कुछ ज़िंदगी को जीने के, मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को हमेशा सही समझता हूँ। मैं सुनता हूँ, उन लोगों को सुनता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए हों, जो खुद पॉजिटिव हों, उन लोगों को सुनता हूँ मैं, हर किसी को नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ ऐसे जी है कि बस मेरे को खुशी मिलनी चाहिए, बाकी सब गए भाड़ में, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने बचपन में मिस्टेक की हो तो ज़्यादा याद नहीं है, वैसे हर एक कोई करता है, लेकिन टाइम के हिसाब से मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी किए। मैंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझा है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है। मैंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर कभी भी नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते ही रहेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंसिडेंट नहीं, एक स्टोरी है, आपने सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी, कि एक बाप बेटे ने गधा खरीदा इस गांव से, और वो अपने गांव लेके जा रहे थे। तो उसको लेके जा रहे थे, ठीक है, दोनों पैदल जा रहे थे और गधे को पकड़ा हुआ था।
तो जो साथ में से जो लोग गुजर रहे थे उनको देख के हंस रहे थे कि देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, पास में गधा है लेकिन फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू बैठ जा और मैं चलता हूँ। थोड़ा आगे गए, उनको कुछ और लोग मिले। उन्होंने बोला कि देखो कैसा मूर्ख बेटा है, खुद गधे पे चढ़ के बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। तो बेटा जो है शर्म के मारे उतर गया। उसने बोला कि पापा आप बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। कुछ दूर और गए, कुछ लोग और मिले। उन्होंने बोला कि देखो कैसा बेशर्म बाप है, खुद गधे पे चढ़ के बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। तो बाप भी उतर गया बेचारा। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके गधे को उठा लिया, चलने लगे। फिर कुछ आगे गए और उनको फिर कुछ और लोग मिले। उन्होंने देखा और फिर उन्होंने ये बोला कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, गधे पे चढ़ने के बजाय गधे को उठा के घूम रहे हैं या गधे को उठा के जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, क्योंकि हमारे देशों में अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने अनुसार जीना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग है। तो थोड़ा हमको क्या है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से मत जिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। सो आप अपनी खुशी पहले देखिए, सिर्फ अपनी नहीं, लोगों को दुख पहुंचाकर जो खुशी आपको मिलती हो वो नहीं, लेकिन फिर भी जो रियल हैप्पीनेस है आपकी, जिससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, उसके बारे में ज़रूर सोचिए और खुश रहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुश रहूँ, आपको भी करनी चाहिए। और जो दूसरा रिग्रेट उन लोगों ने बताया वो ये था कि काश हमने इतना हार्ड वर्क ना किया होता। आपने ज़्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। सुनने में ठीक लगता है कहीं ना कहीं, बट एक बात और है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी जहर है। ठीक है, आपकी मेहनत किसी के लिए लॉटरी हो सकती है, बट आपके लिए जहर ही है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप मेहनत करते करते मर गए और ज़िंदगी को जीना भूल गए। ठीक है, हो सकता है कि आपने मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया हो अपने बच्चों के लिए, बट क्या आपने अपनी ज़िंदगी को जिया? नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बच्चों के लिए कुछ मत करो, बिल्कुल करो, बट सिर्फ बच्चों को सोच के ही आप जिंदगी जियो, ये भी कहीं ना कहीं मेरी नज़र में तो गलत है। आप बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दो, मोरल वैल्यूज दो, आई थिंक इतना इनफ है। उनको सब कुछ बना के मत दो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाता है तो उस चीज़ की कदर कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। एक कहावत है हिंदी में कि पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। इसका अर्थ है, अगर आपका पूत, पुत्र, बेटा, बेटी जो भी है, अगर वो समझदार है, होशियार है, तो वो अपने लिए सब कुछ खुद कर लेंगे। उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। आप उनको सिर्फ एक अच्छी एजुकेशन दीजिए और अच्छी शिक्षा दीजिए, वो खुद अपने आप को सफल बना लेंगे। और दूसरी लाइन का मतलब है कि अगर आपके बच्चे कुपूत हैं, नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं, तो आप उनको जितना मर्जी बना के दे दीजिए, वो सब उजाड़ देंगे। सुनने में शायद किसी को सही लगे, किसी को गलत भी लग सकता है, पर मेरे को कहीं ना कहीं सही ही लगता है कि ठीक है, आपकी सिर्फ इतनी ही जिम्मेवारी होती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा कर दो, उसके बाद उनको छोड़ दो। मैं जिस देश में रह रहा हूँ उसमें यही कल्चर है। यहाँ बच्चों को सब कुछ बना के नहीं दिया जाता,
और यकीन मानिए कि बच्चे सड़क पे नहीं घूम रहे, वो सब अपनी ज़िंदगी अच्छी जीते हैं, सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। माँ बाप को चाहिए कि हाँ भी ठीक है, आप बच्चे को उतना करो जितना ज़रूरी है, ज़रूर से ज़्यादा जहर है। तो उन लोगों ने भी यही कहा कि हमने हमारी ज़िंदगी जो है काम 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 में ही निकाल दी, कभी ये नहीं सोचा कि काम के अलावा भी इस ज़िंदगी में बहुत कुछ है। सो कोशिश कीजिए कि एवरी मोमेंट को आप जिए, और इस रेग्रेट को अगर मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करूं तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से एग्री करता हूं, और मैं इस पे बिलीव भी करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी पे रखिए। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी आपने सिर्फ संडे को जीनी है, हर दिन ज़िंदगी जीनी होती है, हर दिन। इसलिए मैंने यहाँ पे कभी भी अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाला। जी हाँ, मेरे को मजबूरी में जो स्टार्टिंग के 5 साल हैं वो ऐसे निकालने पड़े, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और जब मेरे पास चॉइस है तो मैंने काम सिर्फ उतना ही किया जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 8 घंटे की शिफ्ट वहाँ करते हैं, शिफ्ट ख़त्म होकर 2 घंटे की शिफ्ट वहाँ करते हैं, और उसके बाद भी 1-1.5 घंटा कहीं और लगा के और रात को घर पहुँचते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी ज़िंदगी भी काहे की ज़िंदगी। ठीक है, आप ऐसे करते करते यहाँ पे एक आधा घर बना लोगे, बिजनेस खड़ा कर लोगे, लेकिन जब तक आप वो सब कुछ बना पाओगे, जब तक वो सब कुछ आप खड़ा कर पाओगे, तब तक आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। ज़िंदगी को एंजॉय करने का भी एक टाइम होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ भी हम अपनी जवानी काम में निकाल दें, उसके बाद बुढ़ापे में एंजॉय करेंगे। जो चीज़ जवानी में करनी होती है वो जवानी में ही अच्छी लगती है, वह बुढ़ापे में आप नहीं कर सकते। सो काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए, उतना कीजिए जितना जीने के लिए ज़रूरी हो। काम करने के लिए मत जिए, या यूं कह लो कि पैसा कमाओ जीने के लिए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए वेस्ट भी मत करो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रेग्रेट नंबर 3 की। जो तीसरा जो रेग्रेट था उन लोगों ने बताया वो ये था कि काश हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। जो हम सोचते हैं वो कह पाते हैं। हमारे बीच में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि हम हमारी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। जो सोचते हैं वो अगले से कह ही नहीं पाते। अगर आप सिंपल बात में लो तो कई बार क्या होता था कि मैं खुद के बारे में बताता हूँ कि बचपन में लड़ाई हो जाती थी दोस्तों से, तो कई कई दिन नाराजगी में बिता देते थे, हफ्तों निकल जाते थे, बात नहीं करते थे। अंदर से मन करता था कि यार जाके बात करें, बट उसको आप हिचकिचाहट लगा लो, एरोगेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, बात नहीं करते थे। और ये सोचते थे कि काश अगला ये बात हमसे कह दे, अगला हमसे बात करना स्टार्ट कर ले। खुद पहल कभी नहीं कर पाते थे। और इस बात से कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। कई बार आप जो कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते, इस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है घरों के अंदर, क्योंकि आप कह नहीं पाए और अगले ने कुछ और समझ लिया। तो जो भी आप सोचते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, उसको कहो। अगर बात प्यार की है तो प्यार से कहो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, अगले को बताओ कि आप क्या सोचते हो। अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप निकालना चाहते हो, तो भी कहो, लेकिन कहने का थोड़ा तरीका बदल लो, लेकिन कहो जरूर। क्योंकि जब तक आप कहोगे नहीं, बात को दिल में रखोगे, आप तब तक परेशान रहोगे। जो आप सोचते हो उसको कहना बहुत जरूरी है। तो ये उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने बहुत सारी बातों को दिल में ही रखा,
कभी भी हम उसको कह नहीं पाए, और उस चीज़ का जो है उनको बहुत दुख था। और अगर इस बात को मैं खुद पे लूँ तो हुआ है कई बार मेरे साथ भी ऐसा कि मैं कह नहीं पाया, लेकिन अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कह दूँ। बात अगर अच्छी है तो भी कह दूँ, बुरी है तो भी उसको बोल दूँ, पर थोड़ा सा वे चेंज करके थोड़ा प्यार से बोल दूँ, मन में नहीं रखूँ। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो काश होता है वो बहुत परेशान करता है कि काश मैं उसको ये बात कह देता। सो जो आप सोचते हो उसको आप बिल्कुल कह दीजिए। और अब बात करते हैं रिग्रेट नंबर 4 की। जो चौथा उन्होंने रिग्रेट बताया वो ये था कि काश हम हमारे दोस्तों के टच में रह पाते। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग काम के चक्कर में अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते, बात धीरे धीरे कम होती जाती है, या सिचुएशन ऐसे हो जाती हैं। वैसे भी आज के टाइम में एक रियल फ्रेंड ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब दूरियां बढ़ती हैं, बात नहीं करते हो, तो दिमाग के अंदर गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं। सो उनका ये मानना था कि वो इस चीज़ के लिए बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाए। दोस्तों, अगर आप सही मायने में देखेंगे तो पाएंगे कि आपके दोस्त ही हैं जो आपको समझते हैं, आपके लिए हर जगह खड़े होंगे, और दोस्तों के साथ ही आपको रियल हैप्पीनेस का महसूस होगा। दोस्तों के बगैर ये जिंदगी कुछ भी नहीं है। और अगर इस बात को मैं खुद पे लूं तो यहाँ पे मैं खुद को बहुत वीक मानूंगा, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों से काफ़ी दूर हूँ, रेगुलर बेस पे बात नहीं हो पाती। मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। एक तो टाइम डिफरेंस है, कुछ उनकी लाइफ की सिचुएशन है, कुछ मेरी है, लेकिन ये सब मैं एक्सक्यूज ही बोलूँगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी फ़ोन कर सकता हूँ, अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये समझते हैं कि फ़ोन करना सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नहीं है। और मैं करता भी हूँ, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। उनको शायद नहीं होगी, लेकिन मुझे है। तो इसलिए जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं फ़ोन करता हूँ। कई लोग तो खुश होते हैं, और कई लोग आज भी यही बात बोलते हैं कि अब मिला तुझे फ़ोन करने का टाइम। भाई, व्हाट्सएप के ज़माने में कोई भी फ़ोन कर सकता है, चाहे वो इंडिया से फ़ोन कर रहा हो, चाहे पाकिस्तान से फ़ोन कर रहा हो, या किसी और देश से कर रहा हो, फ़ोन तो कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे तो फ़ोन फ्री है। पहले होता था कि हाँ भी हमको यहाँ से फ़ोन करना चीप पड़ता था, उनको महंगा पड़ता था, लेकिन आजकल वो टाइम नहीं है, कोई भी फ़ोन कर सकता है। लेकिन उनकी थिंकिंग वही है कि फ़ोन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे से जो उम्र में बड़े हैं वो तो ये बात बोल सकते हैं कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ोन करना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जो मेरे से छोटे हैं मैं उनको ही बोलता हूँ कि तुमने मुझे फ़ोन करना है, और वो करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं। और यहाँ पे जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको फ़ोन करता हूँ, चल के फ़ोन करता हूँ। इंडिया में भी जो मेरे से बड़े हैं, चाहे दोस्त लगा लो, मेरे वेल विशर लगा लो, मैं सबको फ़ोन करता हूँ। लेकिन दोस्तों के मामले में मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा कि इस कड़ी में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। क्योंकि दोस्तों के साथ बिताए हुए लम्हे आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रहेंगे, और यही लम्हे आपको उस टाइम खुशी देंगे जिस टाइम आप टोटली हेल्पलेस हो चुके होगे। आपकी रिटायरमेंट की उम्र में आप उन्हीं लम्हों को याद करके अंदर से खुश महसूस करोगे अपने आप को। सो दोस्तों के टच में रहना बहुत ज़रूरी है।
मैं इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे वीक हो तो आपको भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और दोस्तों को दोस्ती निभानी चाहिए, बिल्कुल निभानी चाहिए, चाहे कैसी भी निभा सको लेकिन निभानी चाहिए। टच में रहो, बात करो, एक दूसरे से उसका हाल पूछो, क्योंकि दोस्त ही ऐसे आपके सपोर्टर होते हैं जिनको आप सब कुछ बता सकते हो, जिनके सामने आप दिल खोल के रख सकते हो। मेरे बचपन की अगर मैं सारी शेयर करूं, बिल्कुल मेरे पास भी ऐसे दोस्त थे जिनसे मैं हर चीज शेयर करता था। वन ऑफ इज हरि कृष्ण पवार सोनी, जिसका परिचय मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कराया है। और कई बार क्या होता है कि ऐसे दोस्त भी मिले जिनको आइडल माना, जिनके लिए सब कुछ किया, और उन्होंने एक छोटी गलतफहमी के कारण नाता तोड़ दिया। तो दोस्तों, दोस्ती इतनी कच्ची नहीं होनी चाहिए कि उसमें आके कोई तीसरा आदमी कोई बात बोल दे और आप मान लो। अगर आप दोस्त हो तो आप हक रखते हो चीज किसी भी बात को कंफर्म करने का कि भाई ये बात है, सही है या गलत है। सो दोस्तों के ऊपर अपना हक समझो और किसी तीसरे आदमी को बीच में मत आने दो। सो दोस्ती बहुत जरूरी है। मैं इसके अंदर वीक हूं और मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आपको भी करनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं रिग्रेट नंबर 5 की। ये रिग्रेट सबसे ज्यादा कॉमन था और ये था कि काश हम खुश रह पाते। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना वजह दुखी रहते हैं। उनकी आदत मान लो, जीने के तरीके मान लो, डर मान लो या कुछ भी मान लो। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ नाराजगी में। अब ये उनकी आदत है या उनको विरासत में मिला है उनके घर से, जो मर्जी मान लीजिए, लेकिन एंड ऑफ द डे वो खुद का लॉस कर रहे हैं। अभी उनको इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन जब वो लाइफ के एंड में पहुंच जाएंगे तब उनको इस चीज का एहसास होगा कि मैंने न जाने कितने ऐसे हैप्पी मोमेंट्स को मिस कर दिया जिसको मैं ट्रूली एंजॉय कर सकता था या कर सकती थी। लोग डरते हैं स्टेप उठाने के कारण से। उनको डरते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो कुछ गलत ना हो जाए, और उस डर के कारण वो सारी उम्र दुखी रहते हैं। कईयों का तो नेचर ही ऐसा होता है कि उनको सिर्फ दुखी ही रहना है। मैं खुद की बात करूं तो शायद हमने देखा था आसपास सराउंडिंग में। मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम, तो मेरे से मेरे सीनियर ने पूछा कि और नीरज क्या हाल है। तो मैंने रिप्लाई किया कि ठीक है, चल रहा है, बस टाइम पास हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मैं उनका नाम भूल गया हूं। उन्होंने मेरे से कहा कि जब भी नेक्स्ट टाइम तेरे से मैं ये पूछूं या मेरे अलावा कोई भी पूछे तो तूने बस ये कहना है कि मैं बहुत खुश हूं, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया है। चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे हम दुखी हो, लेकिन फिर भी खुश रहो। दुखी रह के भी क्या चेंज कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं। खुश रहोगे तो 4 अच्छे दिमाग में आइडिया आएंगे। खुश रहोगे तो 4 लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप दुखी रहोगे, सड़े रहोगे, तो आपके आसपास कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा। हालांकि ये मेरा डायलॉग था, बात करने का तरीका। हैप्पी तो मैं तब भी रहता था, लेकिन मैंने उनके कहने पे ये अपना डायलॉग भी चेंज कर दिया। तब से आज तक मैं खुद भी यही कहता हूं कि बहुत बढ़िया, मस्त, भगवान की पूरी कृपा है,
और अगले को भी ये सलाह देता हूं कि ऐसा ही बोलो, खुश रहो। दुखी होके भी आप क्या उखाड़ लोगे? तो इस चीज का भी उनको बहुत बड़ा दुख था कि हम अपने आप को खुश नहीं रख पाए। अगर ये बात मैं खुद पे लूं, आज के टाइम में मैं खुश ही रहता हूं। वो कहावत है कि अगर आप किसी चीज से दुखी हो और वो चीज आपके कंट्रोल में है, आप उसको बदल के सुखी हो सकते हो, तो उसको उसी टाइम कर दो, ठीक कर लो और खुश रहो। और अगर वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो भी आप खुश रहो, क्योंकि दुखी रह के भी आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते। सो स्टे हैप्पी। हो सकता हो कि आप खुश हो तो आपकी खुशी से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सो उन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमको इस चीज का हमेशा दुख रहेगा, या आज है, क्योंकि हम न जाने कब मर जाने वाले हैं, लेकिन इस चीज का उनको गिल्ट था कि वो बेवजह दुखी रहे। सो दोस्तों, बेवजह ना ही तो कभी खुद को कोसना चाहिए, ना ही कभी किसी तीसरे इंसान से जलना चाहिए। किसी को सुखी देख के कभी भी खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। जो आपको जितना भी भगवान ने दिया है, जो आपके पास है, उसको एंजॉय करो। अगर आपके पास आपकी ज़रूरतों से बहुत कम है तो मेहनत करो और अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, लेकिन खुश रहो। किसी भी कंडीशन में खुश रहो। मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज आपके साथ मैं यही डिस्कस करने के लिए इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ। पहले मैंने सोचा कि ये बातें मैं आपसे घर में बैठ के कर लूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं, आपको कुछ दिखाऊं भी इस वीडियो में, ताकि आप मेरी बातों को सुन सको और इस नेचुरल ब्यूटी को भी एंजॉय कर सको। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश। मैं मिलता हूं जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिंग दिल से। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।